नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो यूपीआई समेत डिजिटल ट्रांजैक्शन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज। अगर कटा है आपका पैसा तो मिलेगा रिफंड। जी हां, आयकर विभाग ने बैंकों से कहा है कि वो रुपए कार्ड या भीम यूपीआई जैसे डिजिटल के माध्यम से किए गए लेन देन पर 1 जनवरी 2020 के बाद वसूले गए शुल्क को वापस करे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम की धारा के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने वाले भविष्य के किसी भी लेन देन पर कोई शुल्क न लगाए। जी हां दोस्तों, कई बैंकों ने पिछले कुछ महीने से यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर ग्राहकों से चार्ज वसूल रहे थे, जिसे आयकर विभाग ने तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही 1 जनवरी 2020 के बाद वसूले गए शुल्क को वापस करने का आदेश भी दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य की सरकार ने दी बड़ी राहत। 1 करोड़ लोगों को बिजली का बिल होंगे माफ। जी हां, महाराष्ट्र के लोग बिजली के बिल को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं। कोरोना संकट के समय तो बिजली के अनाप शनाप बिलों ने महाराष्ट्र के लोगों की नींद उड़ा दी है, लेकिन अब महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार लॉकडाउन के दौरान आए बिजली बिलों पर बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। इस पर कैबिनेट ने मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस योजना का फायदा महाराष्ट्र के 1 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार की योजना का फायदा सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए की गई बिजली के लिए होगा, कमर्शियल के लिए नहीं। यानी कि महाराष्ट्र के 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं का 3 महीने का बिजली का बिल माफ किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत पर टिड्डियों के हमले की खुशी मनाने वाला चीन अब खुद बेहाल है। जी हां, कभी भारत पर टिड्डियों के हमले से अर्थव्यवस्था चौपट होने और इससे चीन के खिलाफ आर्थिक लड़ाई कमजोर पड़ने की उम्मीद में खुशी मनाने वाला ड्रैगन अब खुद बेहाल है। भारत सहित कई देशों में हमले के बाद टिड्डी दल अब चीन पहुंच चुका है और वहां भी फसलों को बर्बाद करने में जुट गया है। चीन के दक्षिणी भाग में टिड्डी दल किसानों के लिए मुसीबत बन गए हैं और ट्रेड वॉर और कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था की बदहाली झेल रहे चीन के लिए एक और बड़ा झटका हो सकता है। चीन के बड़े अखबार की खबर के मुताबिक ये कई दशकों में टिड्डियों का सबसे बड़ा हमला है और इसका असर कल्पना से परे है। 20 दिनों में टिड्डियों का प्रसार 2 गुना हो चुका है, जो जमकर तबाही मचा रहा है और चीनी सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भव्य राम मंदिर की दीवारों पर अपना नाम लिखवाकर आप भी हो सकते हैं अमर। जी हां, अयोध्या में अब भव्य राम मंदिर की कवायद तेज हो गई है। राम मंदिर की दीवारों पर सदियों के लिए नाम लिखवाकर अमर होने का आपके पास का एक बड़ा मौका है। बस इसके लिए आपको तांबा दान करना होगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भक्तों से तांबे की पत्तियां दान करने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि तांबे की पत्तियां में लोग अपने या अपने परिवार के लोगों का नाम भी लिखवा सकते हैं। मालूम हो कि राम मंदिर निर्माण में किसी प्रकार के लोहे या सरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ट्रस्ट ने बताया है कि लोहे की जगह मंदिर निर्माण में तांबे की छड़ें प्रयोग होंगी, जिससे मंदिर सदियों तक खड़ा रहेगा। ट्रस्ट ने कहा कि इन तांबे की पत्तियों पर दानकर्ता अपने परिवार, क्षेत्र अथवा मंदिरों का नाम खुदवा सकते हैं। इस प्रकार ये तांबे की पत्तियां न केवल देश की एकता का अभूतपूर्व उदाहरण बनेगी, अपितु मंदिर निर्माण में संपूर्ण राष्ट्र के योगदान का प्रमाण भी देंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी का बड़ा ऐलान, खिलौना बाजार से भी खत्म होगा चीन का वर्चस्व। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में लोगों को संबोधित करते हुए खिलौना बाजार को लेकर लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने खिलौनों को बाहर से आयात करने के बजाय उन्हें स्थानीय तौर पर तैयार करने पर जोर दिया है। इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चीन के खिलाफ उठाए जाने वाले एक अन्य कदम के रूप में देखा जा सकता है। चीन का भारतीय खिलौना बाजार में बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसे मोदी सरकार खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश में स्थानीय खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व खिलौना उद्योग 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का है। 7 लाख करोड़ रुपए का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है, जिसे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, चीन के खिलौने पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बैंक के ग्राहकों के लिए चेतावनी। बैंक ने बदल दिए हैं पैसे जमा करने और निकालने से जुड़े 4 बड़े नियम। जी हां, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस हफ्ते एसबीआई ने अपने कई नियमों में बदलाव किया है। ये रूल्स एटीएम लेन देन, मिनिमम बैलेंस और एसएमएस चार्जेस को लेकर हैं। एसबीआई शहरों में अपने नियमित बचत खाता धारकों को एटीएम से 1 महीने में 8 मुफ्त लेन देन करने की अनुमति देता है। मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट पार करने पर ग्राहकों से प्रत्येक लेन देन पर चार्ज लिया जाएगा। पहले भी एक लिमिट तय थी।
एटीएम से पैसे निकालने की अनुमति थी, लेकिन लिमिट पार हो जाने के बाद भी किसी तरह का जुर्माना नहीं लिया जाता था। लेकिन अब इन नियमों में बदलाव हो गया है। वहीं एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एसएमएस चार्जेस मुफ्त कर दिए हैं। इसी के साथ ही एसबीआई ने एटीएम से 10,000 रुपए से अधिक नकद निकासी के नियमों में भी बदलाव किया है। अगर आप एसबीआई के एटीएम से 10,000 रुपए से अधिक रकम निकालते हैं तो आपको ओटीपी की जरूरत होगी। बिना ओटीपी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ ही एसबीआई ने बचत खाता धारकों से मासिक न्यूनतम राशि नहीं रखने पर भी शुल्क नहीं लेगा। एसबीआई के 44 करोड़ से अधिक बचत खाता धारकों में यह सुविधा मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस ने बनाया नया डिवाइस। हवा में कोरोना वायरस है या नहीं, झट से लगा लेगा पता। जी हां, रूस ने जहां कुछ दिन पहले कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया है, तो वहीं अब फिर से एक और दावा करते हुए रूस ने कहा है कि उसने एक ऐसे डिवाइस को बनाया है जो हवा में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगा लेगा। ये डिवाइस न केवल कोरोना बल्कि बैक्टीरिया, जहरीले पदार्थों और कई खतरनाक वायरस की उपस्थिति की सूचना भी दे सकता है। इस डिवाइस को रूस की KMJ फैक्ट्री ने डिफेंस मिनिस्ट्री और कोरोना वैक्सीन बनाने वाली गमालिया इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार किया है। इस डिवाइस को डिटेक्टर बायो नाम दिया गया है। ये हवा को खींचकर उसका टेस्ट करती है और हवा में मौजूद बैक्टीरिया, कोरोना वायरस, जहरीले पदार्थों और कई खतरनाक वायरस का पता लगाने में सक्षम है। अपने परिणाम की पुख्ता जांच के लिए ये 2 बार आसपास की हवा का टेस्ट करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलपीजी पे सब्सिडी अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सरकार कर रही है तैयारी। जी हां, कोरोना काल के दौरान देश में जहां महामारी के कारण महंगाई दर बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रसोई गैस सस्ती हो रही है। घरेलू गैस के दाम इतने कम हो गए हैं कि इस साल मई, जून, जुलाई और अगस्त में ग्राहकों को सब्सिडी नहीं मिली। हालांकि कुछ उपभोक्ताओं की खातों में 27 रुपए नाम मात्र की सब्सिडी पिछले महीने मिली है। सरकार द्वारा सब्सिडी में लगातार की गई कटौती से इस साल मई से ही सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक हो गई है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही ऐसी खबरें आई हैं कि सरकार की योजना धीरे धीरे रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी समाप्त करने की है। अगले कुछ महीनों में इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल में नहीं है नेटवर्क तो कैसे करें कॉल, जानिए जियो के इस शानदार फीचर्स के बारे में। जी हां, कई बार हमारे फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है और उसी टाइम हमें अर्जेंट कॉल भी करनी होती है। उस समय लगता है कि बस कैसे भी कॉल लग जाए। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम सेंटर की रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को वाईफाई कॉलिंग की सर्विस दे जा रही है, जिसके जरिए बिना टेलीकॉम नेटवर्क के भी वाईफाई की मदद से वीडियो और वॉइस कॉल किए जा सकते हैं। साथ ही ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। जी हां, सब्सक्राइबर को इस फीचर्स के लिए अलग से कोई पेमेंट नहीं करना होगा। अगर आपके पास प्रीमियम स्मार्टफोन है तो आप आसानी से वाईफाई की मदद से कॉलिंग कर सकते हैं। आपको बता दें कि अन्य कंपनियां भी जल्द ही इस फीचर को शुरू कर सकती हैं। ये सर्विस उस समय काम आती है जब फोन में मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, तब आप वाईफाई नेटवर्क के जरिए कॉल रिसीव कर सकते हैं और कॉल लगा भी सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।